हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। आज क्लास 10th के हम लोग फिजिक्स चैप्टर के लेकर आए हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर लेके आए हैं। फुल्ली एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए और अपने अपने ग्रुपों और अपने सहपाठियों में यह चैनल को भेजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं, यह क्लास 10th के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैप्टर बाय चैप्टर हम रोज़ इसी तरह से डालेंगे। आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, है ना, और यह आपको बहुत सहायता करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं प्रश्न क्या कहा है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से हैं, तो देखते चलेंगे प्रश्न हम लोग। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न कहा गया है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण है वह किस तरह किधर गमन करेगी। तो प्रकाश जब भी आएगा तो सीधी रेखा में ही गमन करेगा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न देखते हुए चलेंगे, है ना, और हमारे चैनल से बने रहिए। ट्यूटोरियल क्लासेस हैं, है ना। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम कम से कम कहाँ पे होता है। तो प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है, डी नंबर। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी है उसके चालक के सामने जो बैठे हुए रहता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, यह पूछ रहा है। तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग, यह सामने बढ़ता है ना मोटर कार, उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वह उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कहता है समतल दर्पण देखिए ना, उससे कैसा प्रतिबिंब बनेगा यह पूछ रहा है। तो उससे हम लोग के काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का आप लोग सभी जानते होंगे, है ना, क्लास 10th में होंगे तो डायऑप्टर होता है ना। उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों को पथ जो आता है, जो किरण, उसको वह क्या कौन से चित्र द्वारा दर्शाते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग किरण आरेख कहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। कह दिया है 2D है डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो हम लोग के इसका जवाब हो जाएगा, यहाँ नीचे है देखिए 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे एक प्रश्न और पूछा गया है, देखिए 9 नंबर। किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। अब उसी के रिवर्स पूछ दिया है, तो हम लोग को हो जाएगा +2D यानी 2 डायोप्टर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 10 नंबर देख रहे हैं प्रश्न क्या कहा गया है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरण जो आता है वह गुच्छा की तरह रहता है, उसके समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हो जाएगा हम लोग को धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अवतल लेंस देखते हैं। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो अवतल लेंस की क्षमता हम लोग के धनात्मक यानी ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को हो जाएगा धनात्मक, अवतल को हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, है। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी कहते हैं, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 15 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें अवतल दर्पण में बनेगा। उसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे 2 नियम होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे
19 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ती है। तो यह हवा से कांच में प्रवेश करेगी ना, तो यह अभिलंब के निकट हो जाएगा। किधर हो जाएगा? अभिलंब के निकट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है तो उत्तल लेंस होता है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो घड़ी के होता है वो साइड में, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। एकदम आप लोग बच्चों इससे बने रहिए मेरे चैनल से। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। कहता है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो एकदम आसान है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा? तो हम लोग को अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है हम लोग को परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। उसके बाद हम लोग 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट जो ढूंढने वाला होता है वह उसका परावर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल होता है। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? जो दाढ़ी हम लोग बनाते हैं उसका कौन सा दर्पण का हम लोग उपयोग करेंगे? तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। उसके बाद पूछा गया है प्रश्न 31 नंबर यहाँ पे, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा हम लोग के, प्लस 100 सेंटीमीटर देख लीजिए, माइनस भी है ना, तो प्लस 100 सेंटीमीटर वाला होगा। उसके बाद हम लोग 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। 32 नंबर हो जाएगा हम लोग को, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस संभव होगा। तो दोनों अवतल ही होगा। 33 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो इसका भी 2 ही होता है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों का 2-2 नियम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका होता है साइन आई बटा साइन आर, एग्जाम में ऐसे रहेगा साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, इस तरह से रहेगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक उत्तल लेंस है तो एक उत्तल लेंस हो जाए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो जाता है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस के आवर्धन बराबर हो जाएगा हम लोग के डी नंबर हो जाएगा V बटा यू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध होता है ना। तो इसका हम लोग के हो जाएगा R बराबर 2F हो जाएगा, यहाँ पे R बराबर 2F हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारों बच्चों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा और वास्तविक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। 42 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहते हैं? बाहर की तरफ वक्रित रहता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। उसका 43 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण
का क्या कहा जाता है? तो हम लोग ध्रुव कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? ध्रुव। ध्रुव को ही हम लोग पी से डिनोटेट करते हैं, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, POLE, पोल कहते हैं ध्रुव को, है ना। आगे देखते हैं 44 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो मात्रक विहीन होता है। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हम लोग प्रकाश की केंद्र कहते हैं। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कहा गया है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करें? मतलब छोटे शब्द है उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग? तो हम लोग करें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 47 नंबर, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो इसमें से आप लोग देखिए दर्पण सूत्र कौन हो जाएगा, 1/V + 1/U बराबर 1/F हो जाएगा, यानी A नंबर वाले हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को C से निरूपित करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, यहाँ पे चाल है, छाल लिखा हुआ है ना, यहाँ चाल हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हम लोग के 3 गुने, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ए नंबर वाले हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं डॉक्टर साहब, दांत गाल नाक देखने के लिए। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? पतला है तो कम हो जाएगा, तो कम ही होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होता है, मोटा है तो अधिक होगा, है ना, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसका हो जाएगा हम लोग के आभासी एवं सीधा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस का प्रकाश की केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो हम लोग के इसमें हो जाएगा आभासी एवं सीधा ही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगा, है ना। उसके बाद 56 नंबर 56 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो स्थिति इसका हो जाएगा हम लोग के अनंत पर ही हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो हम लोग के यह बी हो जाएगा, प्रकाश की केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा और प्रश्न बच गया है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो बी यानी फोकस पर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 59 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसमें हो जाएगा फोकस पर हो जाएगा, डी नंबर, है ना। उसके बाद हम लोग 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे लेंस के प्रकाश की केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात होती है, तो हम लोग के इसमें जवाब हो जाएगा 7 रंगों में विभक्त हो जाती है वह। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहा गया है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में, लेंस यहाँ पे लेम लिखा गया है ना, टाइपिंग में तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, तो हम लोग को हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद हम लोग 62 नंबर लास्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न देखने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न यानी PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 62 066 और 96 2 इस पर आप लोग कांटेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए 62 066 96 2 इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस तरह के PDF पा सकते हैं। सभी विषय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी आप लोग को मिल जाएगा, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न
आगे प्रश्न 62 नंबर देखते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात है। तो हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। आप लोगों को अच्छे लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन दबा लीजिए।